So assalamualaikum everybody and welcome back to my channel. This is the last video of excretory products and their elimination, and in this video we'll be discussing the role of other organs in excretion and disorders of excretory system. So let us start our discussion. देखो, सबसे पहले हमें देखना है अदर देन किडनीज व्हाट आर द वेरियस ऑर्गन्स जिनको एक्सक्रीटरी फंक्शन है और कैसे वो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अदर देन किडनीज लंग्स, लिवर एंड स्किन आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. तो हमने देखा किडनीज के बगैर लंग्स, लिवर और स्किन ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं. अब हम देखेंगे ऑर्गन वाइज कौन ऑर्गन कैसे मदद करता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लंग्स. देखो लंग्स क्या करते हैं. लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना 180 लीटर पर डे, एंड आल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर. तो अगर आप लंग्स की एक्सक्रीटरी फंक्शन देखो, ये एक्सक्रीट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कितना कार्बन डाइऑक्साइड? अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर्स पर डे. सो ये जो 180 लीटर्स पर डे कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनता है आपका क्वेश्चन बनने का ऑप्शन. ठीक है. नाउ द सेकंड वन इज़ लिवर. अगर हम लिवर की बात करें, हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. इसकी एक्सक्रीटरी फंक्शंस की अगर बात करें, इट सिक्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन. आपको पता है बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन क्या है? दीज आर बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स. तो अगर आप लिवर की एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करें तो व्हाट दे एक्सक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस. बिलिरुबिन एक्सक्रीट करता है, बिलिवर्डिन क्रिएट करता है कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, और मोस्ट ऑफ विच पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट्स. तो इनकी जो एक्सक्रीशन है, अगर आपको पता होगा, जो लंग्स की ये एक्सक्रीटरी फंक्शन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एयर में, एक्सपेरेटरी एयर में छोड़ता है. वाइल एज जो लिवर है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टिव वेस्ट्स हमारे फेसेस के थ्रू ये बाहर आता है. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्किन में आपको पहले ये याद रखना है कि वी हैव टू ग्लैंड्स इन द स्किन. एक होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, दूसरे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स. जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस वाटरी सिक्रेशन. ठीक है. दे प्रोड्यूस वाटरी सिक्रेशन, और इस सिक्रेशन में क्या होता है? इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स NaCl, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर हम सेबेशियस ग्लैंड्स की बात करें, जो ये सिक्रेट करते हैं, द सिक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स, दैट इज़ नॉट वाटरी, दैट इज़ ऑयली. क्या है? दैट इज़ ऑयली एंड इट प्रोड्यूसेस सिबम विच इज़ ऑयली. और इस सिबम में क्या होता है? स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस. तो देखो, जो आपने स्वेट देखा, स्वेट क्या देखा आपने? इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड, इट्स अ वाटरी सिक्रेशन जिसमें NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड होता है. तो ये स्वेट बनने का मकसद क्या होता है? एक तो प्राइमरी फंक्शन है स्वेटिंग का, कूलिंग. जो जब इवापोरेशन होती है तो कूलिंग होती है, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेटिंग इज कूलिंग. और दूसरी फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस. एक्सक्रीशन ऑफ विच सब्सटेंसेस? NaCl, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो सिबम होता है, सेबेशियस ग्लैंड से जो आता है, वो होती है ऑयली प्रोटेक्टिव कवर. तो वो होती है ऑयली और वो प्रोटेक्टिव कवर देती है स्किन को. और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस. तो इसमें आपको ये याद रखना है कि स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रेशन वाटरी होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स की ऑयली होती हैं. स्वेट ग्लैंड्स एक्सक्रीट करते हैं सोडियम, यूरिया, लैक्टिक एसिड, वाइल एज सेबेशियस ग्लैंड्स एक्सक्रीट स्टीरॉइड हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा. तो ये तो सीधे से आपको पॉइंट याद रखना है कि सलाइवा के थ्रू कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को हम एक्सक्रीट कर सकते हैं. सो ये हो गया हमारा पहला वाला टॉपिक. नाउ वी हैव टू डील विद द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. देखो, पहली कंडीशन है इसमें यूरीमिया. यूरीमिया हम किस कंडीशन को बोलते हैं? व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया. तो सबसे पहले आपको पता है यूरिया इज़ आवर नाइट्रोजनस वेस्ट जो किडनी से एक्सक्रीट होता है. अब अगर किडनी माल फंक्शन हो गई, मतलब किडनी की जो फंक्शन है दैट इज़ डिक्रीज फंक्शन ऑफ द किडनी, इसकी अबनॉर्मल फंक्शनिंग हो गई, किडनी ख़राब हो गई, तो ये जो यूरिया एक्सक्रीट होता था किडनी पे, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा. इस एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया को बोलते हैं यूरीमिया. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर. तो अगर ये एक्यूमुलेट ज़्यादा हो गया तो किडनी फेलियर तक कर सकता है. ठीक है.
अब देखो ये जो यूरीमिया पेशेंट्स होते हैं इनमें कैसे हम इस यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब ये हीमोडायलिसिस क्या है, ये हमने इस डायग्राम में एनसीईआरटी पे जो थ्योरी दी हुई है उस बेसिस पे मैंने ये डायग्राम बनाई है। इसमें एक तो आपको एनसीईआरटी की सारी थ्योरी समझ आ जाएगी और याद हो जाएगी, और आपको सिस्टमेटिक समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हम करते क्या हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से आर्टरी है पेशेंट की, हम उस आर्टरी से ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को पहले हिपैरिन डालते हैं। हिपैरिन इज़ एंटीकोगुलेंट सो दैट इसकी कोगुलेशन ना हो जाए। उसके बाद इस ब्लड को हम इस डायलाइजिंग यूनिट, ये जो मैंने स्क्वायर शेप्ड बनाया है, इसके थ्रू गुजारते हैं। अब अगर हम इस डायलाइजिंग यूनिट को देखें, इसके अंदर होते हैं सेलोफेन ट्यूब्स। ये जो मैंने ब्लू से ऐसे बनाए हैं, दीज आर सेलोफेन ट्यूब्स, और इन्हीं के थ्रू ये ब्लड पास होता है। ये जो ये सेलोफेन ट्यूब्स है दे आर सस्पेंडेड इन अ डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये जो कॉइल्स हैं इस डायलाइजिंग यूनिट में, दे आर सस्पेंडेड इन अ डायलाइजिंग फ्लूइड। और ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है इसकी कंसनट्रेशन, जो इसकी अगर कंपोजिशन देखें वो होती है ब्लड प्लाज्मा की, एक्सेप्ट इट लैक्स नाइट्रोजनस वेस्ट्स। तो डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या आपको याद रखना है, इट हैज़ सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट इट लैक्स नाइट्रोजनस वेस्ट्स। अब सेलोफेन ट्यूब जो होता है इट अलाउज पैसेज ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो बेस्ड ऑन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इस सेलोफेन ट्यूब से सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको अभी बोला ये जो सस्पेंडेड ये जो ट्यूब्स होते हैं, ये जो सेलोफेन ट्यूब्स होते हैं, दे आर सस्पेंडेड इन डायलाइजिंग फ्लूइड। और डायलाइजिंग फ्लूइड में मैंने आपको बोला कि उसकी कंसंट्रेशन जो है, उसकी जो कंपोजिशन होती है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा, सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड, एक्सेप्ट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट्स नहीं होते। तो आप अब बोल सकते हो जो सेलोफेन ट्यूब्स में ब्लड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं, वाइल एज इस डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट्स नहीं है। तो देयरफॉर देयर इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज यूरिया। तो अब जो ये यूरिया सेलोफेन ट्यूब्स में हैं, जो सेलोफेन ट्यूब्स में ब्लड है उसमें है, दैट कम्स इनटू दिस डायलाइजिंग फ्लूइड, और ये जो ब्लड है इस सेलोफेन ट्यूब में वो क्लियर होता है। दिस क्लियर्ड ब्लड इज कैरिड अवे, इट इज एडेड एन एंटी हिपैरिन। हमने पहले हिपैरिन इसमें डाला था बिफोर entering into the dialyzing unit. After getting it out of the dialyzing unit, एंटी हिपैरिन इज एडेड, और इसको हम कन्वीनियंट वेन में ड्रेन करते हैं। तो हमने अनक्लियर्ड ब्लड लाया फ्रॉम आर्टरी और क्लियर्ड ब्लड डाला वापस किस में, वेन में। तो बाय दिस मेथड हमने इसका यूरिया जो है ब्लड से वो रिमूव कर दिया, और इसकी जो किडनी थी जो माल फंक्शनल थी उसका काम इस डायलाइजिंग फ्लूइड ने किया। ठीक है, अब ये जो मेथड है तो हीमोडायलिसिस, इट इज़ अ बोन फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक जनरल पॉइंट है, ये आपको वैसे ही समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ द सेकंड कंडीशन इज़ किडनी फेलियर। जो हमने इससे पहले माल फंक्शनल किडनी पढ़ी थी जिसकी फंक्शन डिक्रीज हो गई है, जब वो सीवियर फॉर्म में होती है, मतलब जब किडनी टोटल फंक्शन करना बंद ही कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। अब इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, हमने तो बोला अभी कि हम डायलिसिस कर सकते हैं, बट डायलिसिस स्टिल है टेम्पोरेरी प्रोसीजर जिसको हम इन द लॉन्ग रन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली क्या करना होता है, देयर हैज़ टू बी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो हमें एक डोनर से किडनी लानी पड़ेगी जिस पहले उसको उसके जो उनके जो ग्रुप्स हैं MCH जो होते हैं उनको कंपैटिबल बना के हम एक डोनर से किडनी ले सकते हैं और वो किडनी इसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो एक हेल्दी किडनी है दिस इज़ टेकन फ्रॉम अ डोनर प्रेफरेंशियली बाय रिलेटिव। ये हम एक रिलेटिव से लेते हैं, क्योंकि अगर ये मैच नहीं हुई रेसिपेंट के इम्यून सिस्टम से, वहाँ पे रिजेक्शन होगी बाय द रेसिपेंट्स इम्यून सिस्टम। ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इम्यूनिटी पढ़ेंगे, उसी में हम आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ऑर्गन रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है किडनी फेलियर जब किडनी फेलियर का जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट, हीमोडायलिसिस है टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट। ठीक है, नाउ द थर्ड कंडीशन इज़ रीनल कैलिकुलाई। ये रीनल कैलिकुलाई क्या होता है, आपको समझ आ गए हुए, रीनल स्टैंड्स फॉर कैल्शियम और कैलिकुलाई स्टैंड्स फॉर स्टोन्स। इट इज़ स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट्स, ऑक्जेलेट्स एट्सेट्रा फॉर्मड विद इन द किडनी। तो किडनी में इंसॉल्युबल मास बनना, इसको हम बोलते हैं रीनल कैलिकुलाई। और ये जो एक साल्ट्स होते हैं दे आर मेनली ऑक्जेलेट्स। ठीक है, नाउ द लास्ट
and the fourth excretory disorder, that is glomerulonephritis. You will come across this in your medical field. जब आप MBBS में भी आओगे तो जब भी आप रीनल फिजियोलॉजी पढ़ते हो या बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको बार बार आता है। ये असल में है क्या? व्हेन देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुला ऑफ किडनी। तो ग्लोमेरुला सबको पता है क्या है, उसकी जब इन्फ्लेमेशन होगी दैट इज़ रेफर्ड एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और कीप सपोर्टिंग, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड अल्लाह हाफिज़।